देखा जाए कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को छोटा छोटा सा कुछ टॉपिक है पिछला इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन से, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला हिस्सा जो है वो, और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कंप्लीट हिस्सा, उन सभी में से कुछ कुछ टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसका इस्तेमाल कैपेसिटर में हो जाता है। ठीक है, तो उसको एक छोटा सा बस क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट से देखा जाए, जरा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। तो रिवीजन में क्या क्या टॉपिक का काम आएगा कैपेसिटर में, तो देखते हैं। एक सबसे पहले जो काम आने वाला है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट होता था ना, प्लेन शीट की वजह से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका जो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को ही सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं ना। अच्छा, यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करेंगे। सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, एरिया इसके नीचे चला आएगा तो चार्ज डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ए हो गया एरिया ऑफ द प्लेट और क्यू हो गया क्या, टोटल चार्ज ऑफ द प्लेट ना। प्लेन सीट के लिए हम लोग ये चीज़ को पढ़ चुके हैं। सेम टू सेम प्लेट के लिए भी हम लोग पढ़े थे। प्लेट के लिए जो होता है, अगर ये एक मोटा सा एक ऐसा प्लेट है तो चार्ज इधर भी होगा इधर भी होगा ना, तो इस प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डबल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, एरिया नीचे चला जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये प्लेन सीट का इतना है, प्लेट के लिए इतना है। अब इसके बाद हम लोग और आगे थोड़ा सा और एक आध टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। हाँ, और देखा जाए क्या क्या टॉपिक काम का है। एक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये वाला जो टॉपिक पढ़े थे ना हम लोग, इसका भी यूज़ पढ़ने वाला है। ठीक है, इसमें तो उसको भी ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। डेल्टा भी यानी चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है ना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स या ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट कीजिए इलेक्ट्रिक, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कीजिए तो आपको क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा। वहाँ पर यहाँ क्या होना चाहिए, ये माइनस साइन के साथ। ये सब चीज़ हम लोग रिकॉल कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता था तो बाहर निकल करके ये डॉट प्रोडक्ट ठीक ठाक हो जाता था और ये रूप ऐसा ले लेता था, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का जो एंगल है उसके साथ कॉस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जैसे कि ई दिया हुआ था। ठीक है, ये सब रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँच गए, ये फाइनल पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट। तो वी यहाँ का पोटेंशियल है V2, यहाँ का पोटेंशियल V1, तो V2 माइनस V1, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना ये डिस्टेंस चले वो डिस्प्लेसमेंट, इंटू क्या, कॉस थीटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही डिस्प्लेस किए हैं तो थीटा का मान यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ अपने एग्जाम्पल में थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर cos 0 का मान रख देंगे। ये इस तरीके से हम लोग डील कर चुके हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ये वाला टॉपिक का भी यूज़ पड़ेगा, ये वाला जो रिलेशन है ना इसका यूज़ पड़ने वाला है। ये रिलेशन से ज़्यादा तो खैर इसका यूज़ पड़ेगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग चर्चा करेंगे तो उस समय हम लोग एक जगह इस रिलेशन को भी लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या, कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ये वाला टॉपिक का भी थोड़ा सा यूज़ एक जगह पड़ जाएगा। और एक बात, छोटा सा एक और टॉपिक है जिसका भी यूज़ पड़ेगा इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में जब लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। कौन सा, कि पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर या चार्ज सेल। एक चार्ज स्फीयर है, उसका रेडियस है r और इस पर टोटल जो चार्ज है वो चार्ज है +q मान लिया जाए, तो उसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, kq बाय r, kq बाय r होता है ना, k का मान 9 × 10⁹। इस वाले टॉपिक का भी इस्तेमाल हम लोग को कैपेसिटर में होने वाला है। ठीक, और भी एक आध टॉपिक है उसको भी हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। हाँ, देखा जाए अगला जो प्रॉपर्टी काम आने वाला है, जो भी टॉपिक काम आने वाला है इसमें कैपेसिटर में, वो ये है कि अगर Q1 Q2 दो चार्ज है, कुलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं ना, Q1 Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है एयर या वैक्यूम होने पर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, k यानी कि कुलम्ब्स कांस्टेंट, इसी k को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय क्या, r स्क्वायर। अच्छा ठीक है, और क्या चीज़,
छठा, अगर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ जाए जिसका रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो, तब फिर जो फोर्स लगेगा वो k Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर, इस टोटल टर्म मेरा एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म आ जाएगा, कौन सा, एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द क्या, मीडियम, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। एक मीडियम के आने से, इंट्रोड्यूस हो जाने से एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म हमेशा एप्सिलॉन आर आ जाता है। इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक का काम आएगा। और एक छोटा सा चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े थे F बराबर QE, फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला फॉर्मूला का काम पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, इसका काम पड़ने वाला है। फिर एक फॉर्मूला ये भी होता है सेम टू सेम, इसी से ये भी बना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। उस भी टॉपिक का काम आएगा। उसके बाद क्या है, एक अगला टॉपिक है मेरा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करता है किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करने का है। फिर निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ मूव करने का। इस वाले कॉन्सेप्ट का भी काम पड़ेगा। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, ये सब ध्यान में रखना है। अच्छा ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में मूव करने का। निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में मूव करने का। ये सब चीज़ का काम पड़ने वाला, ठीक है। और एक सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो मेरा, उसको देख लेते हैं बस फटाफट से। लास्ट एक पॉइंट का और काम करता है, उसको ध्यान रखना है बस, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है उसका काम ये पड़ता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में अगर हम लोग मूव करेंगे तो पोटेंशियल सब क्या होगा, घटेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चलेंगे तो पोटेंशियल सब क्या होता है, पॉइंट का बढ़ता चला जाता है। इसका हम लोग को काम पड़ेगा। यही चीज़ लिखे हुए हैं कि ऑन मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स डिक्रीजेज एंड ऑन मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स क्या, इंक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में चलने पर पोटेंशियल जो होता है पॉइंट सब का वो घटता है, उल्टा दिशा में जाने पर पोटेंशियल जो होता है पॉइंट सब का वो क्या होता है, बढ़ता है। बस ये सब टॉपिक का हम लोग को छोटा छोटा सा काम था, जिसको अगर आप अच्छे से किए हुए हो अगर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये सब टॉपिक का काम पड़ेगा, कैपेसिटर में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और हाँ, 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा हुआ होगा ना। सीरीज में रहता है तो डायरेक्ट रेसिस्टेंस जुड़ता है, पैरेलल में 1/, करके जुटता है, इस तरीके का कुछ है, ठीक है। वो सब का भी यूज़ पढ़ने वाला है। यहाँ पर उल्टे तरीके से यूज़ हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। ये सब छोटा छोटा टॉपिक था जिसका कि इस्तेमाल कैपेसिटर में होने वाला है ना। तो इसको अगर आप अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं पढ़े हुए हो तो एक बार उसको रिकॉल कर लेना है, ठीक है। नहीं तो वो सब टॉपिक वगैरह का लिंक वगैरह जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हो। बस ये सब था छोटा छोटा चीज़। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला कैपेसिटर का जो है पहला लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। बस।